नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं मैं आप सभी के साथ दिवांशु। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तृणमूल कांग्रेस के अंदर सब कुछ सामान्य है या फिर पार्टी एक ऐसे राजनीतिक संकट से गुजर रही है जो आने वाले दिनों में बंगाल की सियासत का पूरा समीकरण बदल सकता है। जिस पार्टी ने वर्षों तक बंगाल की राजनीति में अपना दबदबा बनाए रखा, आज उसी पार्टी के अंदर से लगातार बगावत की खबरें सामने आ रही हैं। पहले वरिष्ठ नेताओं के इस्तीफे, फिर सांसदों की नाराजगी और अब जादवपुर से सांसद और तृणमूल कांग्रेस की चर्चित युवा नेता सयानी घोष को लेकर बड़ी राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। खबरों के मुताबिक सयानी घोष ने भी पार्टी के बागी गुट के साथ संपर्क वो साध लिया है और अलग हुए नेताओं के समर्थन वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि अब तक सयानी घोष की ओर से इस मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और ना ही उन्होंने इन खबरों का सार्वजनिक तौर पर खंडन किया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये खबर सही साबित होती है तो क्या ये ममता बनर्जी के लिए अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना यह है कि किसी भी बड़े राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं होता बल्कि संगठन के भीतर पैदा होने वाली नाराजगी होती है। जी हाँ, खबरों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के कई नेता लंबे समय से पार्टी के नेतृत्व के फैसलों से असंतुष्ट साफ तौर पर बताए जा रहे हैं। कुछ नेताओं का मानना यह है कि पार्टी में अब संवाद कम और एक तरफा निर्णय ज्यादा हो रहे हैं। इसी बीच बागी गुट के सक्रिय होने की खबरों ने बंगाल की राजनीति में हलचल बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। सयानी घोष तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा और चर्चित चेहरा मानी जाती हैं। अभिनय की दुनिया से राजनीति में सयानी आई और उन्होंने आते ही कम समय में पार्टी के भीतर अपनी अलग पहचान भी बना ली। उन्हें पार्टी की महिला शाखा की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। ऐसे में अगर उनके बागी गुट के साथ जाने की खबरों में सच्चाई होती है तो ये सिर्फ एक नेता की नाराज होने की खबर सामने नहीं आएगी, नाराज होना नहीं बल्कि पार्टी संगठन के लिए एक बड़ा संकेत भी माना जा सकता है। बताया जा रहा है कि सयानी घोष को लगता है कि पार्टी में उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं है। साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान उन पर कई बार हमले भी हुए, लेकिन उन्हें उम्मीद के मुताबिक संगठन का साथ नहीं मिला। उनके करीबी लोगों का दावा यह है कि उस समय उन्हें अकेले संघर्ष करना पड़ा और पार्टी नेतृत्व की ओर से पर्याप्त समर्थन भी नहीं मिला। ये भी चर्चा है कि उनसे अपना चुनाव प्रचार सीमित करने के लिए भी कहा गया था, जिससे उनकी नाराजगी और भी ज्यादा पार्टी के खिलाफ बढ़ गई। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि उनकी तरफ से साफ तौर पर नहीं हुई है। ये सिर्फ अटकलें हैं जो कि इस वक्त सियासी गलियारों में लग रही है। दिलचस्प बात तो ये है कि सयानी घोष सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सक्रिय रहती हैं, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर लगातार अपनी राय रखती रहती हैं, लेकिन बागी गुट में शामिल होने की खबरों पर अब तक उनकी ओर से कोई भी स्पष्ट प्रतिक्रिया साफ तौर पर नहीं आई है, जिसका ये मतलब माना जा रहा है कि उनकी ना में भी उनकी हाँ हो सकती है। यही चुप्पी राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं की और ज्यादा हवा को बहा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के लिए ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पार्टी पहले ही कई बड़े झटकों से गुजर रही है। संकट साफ तौर पर पार्टी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी से इस्तीफा देकर राजनीतिक हलकों में हलचल भी मचा दी थी। इसी के साथ इससे पहले पूर्व राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय भी पार्टी छोड़ चुके थे। कम समय में लगातार वरिष्ठ नेताओं का पार्टी से दूरी बनाना विपक्ष को भी हमला करने का मौका साफ तौर पर दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि ममता बनर्जी हमेशा से एक मजबूत और आक्रामक नेता के रूप में जानी जाती हैं और जानी जाती रही भी हैं। उन्होंने कई राजनीतिक संकटों का सामना किया है और पार्टी को लगातार मजबूत बनाए रखा है। लेकिन अगर पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता है तो ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है, क्योंकि चुनाव सिर्फ जनता के बीच नहीं जीते जाते हैं बल्कि संगठन की मजबूती भी उतनी ही ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण होती है। सयानी घोष पहले भी कई बार सुर्खियों में रह चुकी हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उनके एक गीत को लेकर विवाद खड़ा हुआ था और राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें घेरा भी था। इसके अलावा अपने बेबाक बयानों की वजह से भी सयानी लगातार चर्चा में रहती हैं। एक चुनावी सभा में उन्होंने राजनीतिक विरोधियों पर तंज कसते हुए बयान दिया था जो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। यानी वो हमेशा से ऐसी नेता रही हैं जो कि खुलकर अपनी बात रखती हैं।
यही वजह है कि उनकी चुप्पी भी इस समय कई सवाल खड़े कर रही है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि कुछ नेता पार्टी के अंदर अपनी भूमिका और भविष्य को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं। बदलते राजनीतिक हालात और संगठनात्मक फैसलों को लेकर भी कई तरह की जो है चर्चाएं इस वक्त साफ तौर पर बंगाल की राजनीति के बीच चलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से ऐसी किसी बड़ी अंदरूनी टूट की बात स्वीकार नहीं की गई है, लेकिन लगातार सामने आ रही खबरों ने राजनीतिक माहौल गर्म जरूर कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस में बढ़ती नाराजगी की खबरों के बीच विपक्षी दलों ने भी जो है हमला अपनी तरफ से तेज कर दिया है। विपक्ष का कहना यह है कि जो पार्टी अपने नेताओं को साथ नहीं रख पा रही है, वो जनता को जो है भरोसा किस तरह से कमा कर देगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों का कहना यह है कि ये सब राजनीतिक अफवाहों का हिस्सा है और पार्टी पहले की तरह एकजुट साफ तौर पर नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या सचमुच टूट रही है तृणमूल कांग्रेस? राजनीति में जो है अफवाहों के भीतर क्या कुछ चल रहा है? राजनीति में अफवाहें भी चलती हैं और समीकरण भी बदलते हैं। कई बार जो नेता बगावत की राह पर दिखाई देते हैं, वही कुछ समय बाद जो है फिर से उसी संगठन के साथ साफ तौर पर नजर आते हैं। और कई बार छोटी आपको बता दें कि दिखने वाली नाराजगी बड़े राजनीतिक बदलाव की वजह भी बन जाती है। इसलिए फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या ये सिर्फ अटकलें हैं या फिर बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव सचमुच होने वाला है। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से आपको बता दें कि अप्रत्याशित रही है और इसी के साथ यहाँ कई बार ऐसे राजनीतिक जो है घटनाक्रम भी देखने को मिले हैं जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब एक बार फिर से नजर तृणमूल कांग्रेस और उसके नेताओं पर टिकी हुई है। क्या सयानी घोष इन खबरों का खंडन करेंगी? क्या पार्टी नेतृत्व नाराज नेताओं को मनाने में सफल होगा या फिर नहीं? क्या बागी गुट और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा इस बीच, या फिर ये पूरा विवाद कुछ दिनों में शांत हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आने वाले हैं। लेकिन इतना तय है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर उठ रहे ये सवाल अब जो है सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि बंगाल की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। और राजनीति में एक बात हमेशा कही जाती है, सरकारें विपक्ष से कम, अपनों की नाराजगी से ज्यादा मुश्किल में जो है पड़ जाती हैं। अब देखना ही होगा कि ममता बनर्जी इस चुनौती का सामना कैसे करती हैं और क्या तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से खुद को पूरी तरह से एकजुट दिखाने में कामयाब होती है या फिर नहीं। इसका फैसला आने वाला समय और बंगाल की राजनीति करेगी। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष तौर से टीकता के साथ आप तक हर खबर इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले वाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।